गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, हरियाणा जॉब अपडेट्स नाम से। इस चैनल पे आपका एक तो ये सिक्योर है पूरा, आपका नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। टेलीग्राम पे आपको अनवांटेड मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे ऐसी समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें किसी का नंबर शो नहीं होगा, ना आपका किसी को होगा। इवन मुझे भी आपका नंबर शो होगा, एडमिन को भी नंबर शो नहीं होंगे, किसी का भी आपका नंबर शो नहीं होता। दूसरा ये इसलिए है कि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। उसकी न्यूज़ आप आजकल देख पा रहे हैं, रोज़ आपको मिल रही है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डाल दिया जाएगा। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपसे ओपन ना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 9034141999, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। 9034141999। चलिए वीडियो को पूरा देखें। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है ये न्यूज़? 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो हरियाणा गवर्नमेंट यानी एचएससी ने सीएस को लेटर लिखा है, और यानी मेन जो सरकार है वो सीएससी है, वहीं से सारे पत्र जो है आगे जाएंगे। तो वहाँ से निर्वाचन आयोग को पत्र गया है कि 24,000 जो सरकारी भर्तियाँ अभी चल रही है, जिसमें लमसम 15-16 हज़ार ग्रुप 56, 57, 1 और 2 की हो गई, और पुलिस की, ठीक है। तो इन भर्तियों के लिए परमिशन मांगने की बात इसमें प्रमुखता से छपी है, जो अभी 2-3 दिन से काफ़ी पीछे जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से रोक लगाने के लिए, जो भर्तियां चल रही है उनके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें वर्तमान में जो एडवर्टाइजमेंट हुई इन पे तो रोक लगा दी गई, लेकिन बाकियों पे रोक नहीं लगी है। लेकिन क्या चुनाव आयोग में क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग संभव है, या ये सब पे बात करें तो अमूमन आपने पहले भी देखा है, चुनाव की जब आचार संहिता लगती है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। रिजल्ट आ जाते हैं, पेपर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। जींद का इलेक्शन हुआ था, तब भी आपने देखा रिजल्ट आया था, लेकिन जींद वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, बाकियों की ज्वाइनिंग हो गई थी। जींद की ज्वाइनिंग आचार संहिता हटने के बाद हुई थी। पीछे भी आपने देखा है कि जैसे आचार संहिता लग जाती है तो ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस रुक जाती है, तो उसके लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, जिसके लिए भी लिखा है। अब इसके ऊपर अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग मांग है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से दोनों तरह के अभ्यर्थियों की मांग पर फैसला लेने से अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन दोनों तरह के अभ्यर्थियों की मांग पर फैसला लेने से पहले हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद से उनकी राय मांगी थी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि रिज़ल्ट ना घोषित किया जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट घोषित करने की बात कही थी। अब इसमें कोर्ट के ऑर्डर की भी बात हो रही है, जो 31 मई को आया है। शायद 31 मई का जो ऑर्डर है, यानी जिसको 6 महीने होंगे, कब? नवंबर की एंड में, यानी कि 4 अक्टूबर के बाद, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो 1 महीना और इनके पास होगा, ठीक है। 1 जून भी मानूँ तो 1 जून के बाद भी 6 महीने जो हैं 1 दिसंबर को होते हैं, तो उस हिसाब से भी लगभग मतलब इनके पास पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर रिज़ल्ट जारी करने के लिए ये है। तो ये तुक तो इनका सही नहीं है, बट फिर भी जो रिज़ल्ट दिए जा सकते हैं, ये एचएससी की ही मंशा खराब लग रही है इससे तो, क्योंकि रिज़ल्ट में आचार संहिता का कोई इशू नहीं होता, ज्वाइनिंग में इशू होता है। तो रिज़ल्ट इनके दिए जा सकते हैं। अभी भी चल रही 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, इस पे देखो चेयरमैन ने क्या कहा है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने चुनाव आयोग की वजह से भर्तियों पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितने पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनमें से भी 5 से 7 हज़ार पदों के रिजल्ट चुनाव की तारीख तक तैयार किए जा सकते हैं। यानी इनकी मंशा यही है कि सिर्फ 5 से 7 हज़ार पदों के रिजल्ट ही तैयार हो जाएं।
अगर 56-57 के ही रिज़ल्ट करने हैं तो इनमें भी बहुत सारे ऐसे भर्तियां हैं जिनमें फ़िज़िकल होना है तो फ़िज़िकल करवाए जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़िज़िकल नहीं करवाया जा। रिटर्न का रिज़ल्ट दिया जा सकता है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा। ठीक है, किसी भी तरीके से हालात जो हैं ये दिखा रहे हैं कि एचएससी की मंशा ही नहीं है स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग करवाने की, बल्कि वो स्टूडेंट्स को लटकाना चाहती है। ठीक है, तो रिज़ल्ट आ सकते हैं, ज्वाइनिंग का इशू है बस। तो रिज़ल्ट के लिए परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, रिज़ल्ट घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग का इशू है तो शायद उसी के लिए परमिशन मांगी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, कम से कम रिज़ल्ट ज़रूर आए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को एक ये तो रहे कि भविष्य में उनके रिज़ल्ट के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो भविष्य में, क्योंकि हालात बिल्कुल इस समय सरकार के विरोध के हैं। ठीक है, तो क्योंकि पिछले 5 साल से जितना परेशान इन्होंने किया है, शायद ही किसी सरकार ने ऐसे किया होगा, स्टूडेंट्स को इतना दुखी किया है इन्होंने, तो उसका धरातल पे भी रिज़ल्ट दिख रहा है। तो उन्हीं वजह से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है कि भाई दूसरी सरकार आ जाएगी तो भर्ती कैंसिल कर देगी, जो संभव नहीं है, सबको पता है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, स्वार्थ से ही सही, लेकिन अब वो अपनी दिमाग की जो खुराफात हैं वो दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं एचएससी अच्छा निर्णय ले और इनका रिज़ल्ट घोषित करने का प्रयास करें जितना हो सके। ठीक है, और ज़्यादा नहीं तो हरियाणा पुलिस की तो ज्वाइनिंग भी करवाई जा सकती है, हरियाणा पुलिस का रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। हरियाणा पुलिस में किसी प्रकार का कोर्ट केस का भी इशू नहीं है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। ये होना वही है जो एचएससी चाहती है और जो चुनाव आयोग चाहता है। स्टूडेंट्स की चाहत से कुछ नहीं होना है। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।